तो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वापस से आप सब लोगों का वेलकम है टू ग्रेड 8 शिष्या क्लास चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 क्वाड्रिलैटरल जो है उसका 3.3 एक्सरसाइज के लिए जो भी कंटेंट रिक्वायर्ड होगा वो पढ़ाने वाला हूं। और ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज की क्लास में हम ये 4 चीजों पे फोकस करेंगे जो कि एक्सरसाइज 3.3 के लिए रिक्वायर्ड होंगे। इससे पहले हमने 3.1 और 3.2 में पॉलीगॉन्स समझे क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स, टाइप ऑफ पॉलीगॉन्स, कॉन्वेक्स, कॉन्केव पॉलीगॉन्स समझ लिया, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में भी समझ लिया और एक्सटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी भी जानी। आज की क्लास में हमारा पूरा का पूरा फोकस आ चुका है क्वाड्रिलैटरल्स पे। क्वाड्रिलैटरल्स, जैसे आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको बहुत बखूबी पता होगा कि क्वाड्रिलैटरल्स आर दोस पॉलीगॉन्स जिनके 4 साइड होते हैं, और ऐसे 4 साइड वाले बहुत तरीके के पॉलीगॉन्स हो सकते हैं। मैं उनमें से आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.3 के अकॉर्डिंग जो पॉलीगॉन्स, जो क्वाड्रिलैटरल रिक्वायर्ड हैं उनके बारे में बताऊंगा। स्पेशली हम बात करने वाले हैं पैरेललोग्राम की। किसकी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, ट्रेपीजियम के बारे में भी बात करूंगा, काइट के बारे में भी, लेकिन पैरेललोग्राम के बारे में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज की क्लास में, और एक्सरसाइज 3.3 की पूरे क्वेश्चन सॉल्व भी करने वाले हैं। तो जिससे इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपको एक हल्का सा ओवरव्यू क्वाड्रिलैटरल का दे देता हूं। क्वाड्रिलैटरल 4 साइड का पॉलीगॉन होता है। ये 4 साइड कैसे भी हो सकते हैं इस तरीके से। अब ये कब ट्रेपीजियम कहलाएगा, कब काइट कहलाएगा, कब पैरेललोग्राम कहलाएगा, लेट्स स्टार्ट विद दैट। चलिए, तो ट्रेपीजियम से स्टार्ट करते हैं। ट्रेपीजियम एक ऐसा स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल है, एक ऐसा 4 साइड का फिगर है जिसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है। यानी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, दूसरी पेयर पैरेलल नहीं होगी। तो जैसे अगर आप यहां पे देखोगे शेप को, तो इस पे ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है। दोनों में मैं एरो बना रहा हूं, लेकिन ये दो साइड पैरेलल नहीं है। करेक्ट? अगर मैं इसे ए बी सी डी करके लिखूं तो ए बी और सी डी जो है पैरेलल है, लेकिन जो दूसरा पेयर है अपोजिट साइड्स का, एडी और बीसी, वो पैरेलल नहीं है। करेक्ट? तो ओनली वन पेयर ऑफ साइड शुड बी पैरेलल। एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ये ऐसे भी बना हुआ हो सकता था, इस तरीके से कुछ ऐसा, तब भी ये पैरेलल, सॉरी, ट्रेपेजियम ही कहलाता। ठीक है, तो ये इस केस में ये दोनों साइड्स पैरेलल है, ये दोनों अनपैरेलल है, नॉन पैरेलल है। तो ट्रेपेजियम एक इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल है जिसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। दिस इज व्हाट ट्रेपेजियम इज। इतना ही आपको जानना है, और इसके बारे में ज्यादा प्रॉपर्टीज जानने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। ग्रेड 8 3.3 में तो कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं है। अगर आगे होगा 3.4 तो मैं बताऊं। ठीक है, चलो, तो इस पार्ट में इतना ही। वैसे ही काइट भी एक 4 साइड का फिगर है, लेकिन इसमें क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। यहां पे जो मैक्सिमम जो कंडीशन है, दैट इज अबाउट एडजेसेंट साइड्स टू बी इक्वल। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? आजू बाजू की साइड्स। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ए बी सी डी इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल विजिबल ओवर हियर, और यहां पर आजू बाजू की साइड्स ए बी और ए डी एक ही कॉर्नर से जा रही है, इस साइड है, इस साइड है। एक ए बी और ए डी इक्वल है। हाँ, ये दोनों भी इक्वल हो सकते थे। अगर ये दो इक्वल है तो ये दो इक्वल होते। अभी क्या हो रहा है? ए बी और ए डी इक्वल है। यस, ए बी और ए डी इक्वल है, और साथ में ये दो भी इक्वल है, बी सी और सी डी। बी सी और सी डी भी इक्वल है। तो दो पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए हैं। और ये काइट कहलाता है। पतंग भी जब आप बनाते हो ना, पतंग का भी शेप मोस्टली ऐसा ही होता है। करेक्ट? पहले जमाने में, आजकल तो अलग अलग तरीके के काइट्स आ गए हैं। वो कैंडल लाइट वाला भी काइट आया हुआ है, उसको बलून जिसे कहते हैं, एयर बलून, कैंडल बलून, अलग अलग तरीके के। पहले जो काइट हुआ करते थे वो इसी तरीके के बनते थे। यहाँ पे एक स्ट्रॉ जोड़ दिया जाता था, इस तरीके से ऐसे करके जोड़ा जाता था, और वहां पे रस्सी, जो मांझा कहते थे, उसको बांध कर फिर उड़ाया जाता था उसको। आजकल तो अलग अलग तरीके के। तो काइट जो है वो ऐसा रहता है, इसलिए इसको काइट भी कहते हैं। ठीक, तो इसका कंसेप्ट ये है कि इधर इधर के साइड इधर इधर। हाँ, ऐसा भी हो सकता था बेटा, इस तरीके से ऐसा होता, ये दो साइड इक्वल होते,
ये दोनों इक्वल हो सकते थे और ये दोनों इक्वल हो सकते थे, ऐसे। ये भी ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी बना हुआ हो सकता था। ये दो इक्वल, ये दो आपस में इक्वल, ये भी काइट है, जरूर काइट है ना। द कंडीशन इज एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल, और दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होने चाहिए। 4 साइड होते हैं, उनमें से 2 एडजेसेंट साइड इक्वल और अगले 2 एडजेसेंट साइड भी इक्वल होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, काइट कहलाएगा। इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, हम प्रॉपर्टीज में डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं। अब एक एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हम तुरंत पैरेललोग्राम में आ जाएंगे। आप सब लोगों को स्क्वायर के बारे में तो पता होगा। अब मैं एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहता हूं। ये इसलिए यहां पे क्वेश्चन है, आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्योंकि जनरली जो भी इमेज काइट का बनता है ना बच्चों के दिमाग में, वो पतंग जैसे उड़ता है, जैसे वो काइट दिखता है उस तरीके का इमेज बनता है बच्चों के दिमाग में। या फिर आपके दिमाग में इस तरीके का इमेज बनता है कि यार एक काजू कतली जो आती है या काजू बर्फी जो होती है उस तरीके से दिखता है काइट, वो काइट ही तो है। या ताश के पत्तों में जो डायमंड शेप होता है, रेड वाला डायमंड, वो उस तरीके का शेप आपके दिमाग में आता है ना। तो उसको डिकोड या फिर हटाने के लिए मैं वो हटाना चाहता हूं आपके दिमाग से। आपको ये समझना जरूरी है कि प्रॉपर्टी जो है काइट की, वो अगर सेटिस्फाई कोई भी फिगर कर रहा है तो वो काइट होगा। और प्रॉपर्टी ये है कि एडजेसेंट साइड जो होंगी वो इक्वल होंगी। अब स्क्वायर में भी हम वही प्रॉपर्टी चेक करेंगे। जरूरी नहीं है कि वो कुछ एक खास तरीके का दिख रहा है, नहीं। अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना तो वो काइट हो जाएगा। स्क्वायर में बनाता हूं इस तरीके से, ये हो गया स्क्वायर, मान लो रफली मैंने बनाया हुआ यहां पे स्क्वायर। इस स्क्वायर में चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं, है ना, बिल्कुल इक्वल होते हैं। वही होता है स्क्वायर का डेफिनेशन। अच्छा, क्या ये स्क्वायर काइट की डेफिनेशन फॉलो करता है क्या? बस यही चेक करना है मुझे, ठीक है। तो काइट की डेफिनेशन क्या कहती है? काइट की डेफिनेशन कहती है कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड शुड बी इक्वल। दोनों पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होने चाहिए। चेक करते हैं यहां पे स्क्वायर के केस में, तो एडजेसेंट साइड क्या हो जाएंगे, आजू बाजू में इस कॉर्नर से एक हो गया ए बी और एक ये हो गया ए डी। तो ए बी और ए डी इक्वल है, करेक्ट है। क्या सी से जो 2 एडजेसेंट साइड गए हुए हैं वो इक्वल है क्या? सी डी और बी सी भी इक्वल है, सी डी और बी सी भी इक्वल है। तो फॉर स्क्वायर हमें समझ में आ गया। सो फॉर स्क्वायर both pair of adjacent sides are equal. 2 pairs of adjacent sides are equal. Adjacent sides are equal. Correct. तो adjacent sides are equal आ गए, 2 pair of adjacent sides अगर equal आ गए तो ये क्या हो जाएगा बेटा? काइट हो जाएगा। तो हाँ, ये काइट की डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये स्क्वायर जो है ये एक काइट है। यस, इट इज अ काइट। यस, करेक्ट है। बस सिंपल सी बात है। आपको दिमाग में ये नहीं रखना, नहीं भाई ये तो स्क्वायर तो कैसे हो सकता है, काइट की तरह तो दिख ही नहीं रहा। आप देखते देखते रह गए। मेन जो एजेंडा है, मेन जो डेफिनेशन, उसको भूलिए। मेन डेफिनेशन दिमाग में फिट करके रखना है कि काइट जो है उसमें 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। यानी 4 साइड होती है क्वाड्रिलैटरल में से 2-2 साइड इक्वल होंगी, बस खत्म। और वो 2-2 साइड भी आजू बाजू की साइड होनी चाहिए और कोई इधर उधर की नहीं, ठीक। तो यहां पे वो आजू बाजू की साइड इक्वल आ रही है। हाँ, सभी साइड इक्वल है, उससे मना नहीं कर रहे, लेकिन आजू बाजू की साइड इक्वल होने वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं? बिल्कुल हो रही है। ए बी ए डी इक्वल, सी डी और बी सी इक्वल, इसलिए ये वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है स्क्वायर, इसलिए ये काइट है, ठीक है। तो यस, इट्स अ काइट, डन हो गया। अब आगे आ जाते हैं और हम डायरेक्ट अब इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है क्वाड्रिलैटरल का, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये है पैरेललोग्राम का कंसेप्ट। और इसमें मैं सिंपल प्रॉपर्टी बताऊंगा, 3-4 प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट यहां पे काम आएगा। तो जैसे हमने देखा ट्रेपीजियम में 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल आती थी, है ना। यहां पर दोनों की दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाएंगी, ठीक। तो ये पैरेलल ए बी और सी डी पैरेलल या ए बी और डी सी पैरेलल, पैरेलल का सिंबल ये होता है, खड़े हुए 2 लाइन ऐसे। वैसे ही ए डी एंड बी सी ऑल्सो पैरेलल, ये ए डी बी सी एक दूसरे ऐसे जा रही, ये भी पैरेलल हो गए, डन। तो बोथ
पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अच्छा, ऐसा हो गया किसी फिगर में तो वो क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम कहलाएगा। तो ऐसे क्वाड्रिलैटरल जिसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल आर इज कॉल्ड बेसिकली अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम को खास हम समझेंगे क्योंकि आगे जाके आने वाले एक्सरसाइजेस में, आने वाले वीडियोस में मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि जो ये पैरेललोग्राम है ना जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यही पैरेललोग्राम ही स्क्वायर बन जाता है, पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल बन जाता है, पैरेललोग्राम ही रोम्बस बन जाता है। ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो इसलिए पैरेललोग्राम के बारे में पहले बड़े अच्छे से समझ लेते हैं, एक एक प्रॉपर्टी हम बड़े प्यार से समझेंगे, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट बेटा। पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। यानी जो अपोजिट साइड्स होंगे, जो पैरेलल थे ना, वो साथ में पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगे। क्या होंगे? इक्वल भी होंगे। तो ये AB और CD जो पैरेलल थे ये इक्वल भी हो जाएंगे। AB और DC आप बोल लो, AB और DC इक्वल भी हो जाएंगे। ये AD और BC जो पैरेलल थे ये इक्वल भी हो जाएंगे। तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। चारों इक्वल नहीं होंगे आपस में, सिर्फ अपोजिट अपोजिट वाले इक्वल होंगे, ठीक है? ये दो लाइन बना दे, दो लाइन बना देता हूं। ये दोनों इक्वल भी होंगे, पैरेलल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। डन। पैरेललोग्राम की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी पता चल गई। पैरेललोग्राम का एक पहला प्रॉपर्टी साइड के लेंथ के बारे में भी पता चल गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जानने से पहले एक बार हम यहां पे जो पहली प्रॉपर्टी देखी है ना उसको अप्लाई कर लेते हैं। बाकी दो प्रॉपर्टीज एंगल्स और डायगोनल से रिलेटेड है। पहले ये जो प्रॉपर्टी देखी थी, अभी तक दो प्रॉपर्टीज हमने देखी हैं। कई बच्चे डाउटफुल रहते हैं कि पैरेलल साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। वो डेफिनेशन में इनहेरेंट है। पैरेललोग्राम तब तक नहीं बन पाएगा जब तक दो अपोजिट साइड्स, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल ना हो। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देख ली हमने, और साइड्स की रिलेटेड एक और प्रॉपर्टी देखी जो कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। उनसे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस पैरेललोग्राम PQRS। ये वाली साइड दी हुई है PQ 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है QR 7 सेंटीमीटर। मुझे पहले प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम से पता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, तो PQ और SR इक्वल हो जाएंगे 12 सेंटीमीटर। रीजन, PQ और SR इक्वल, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, PQ एंड RS आर इक्वल। वैसे ही ये अगर 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ। QR एंड PS इज इक्वल, बोथ आर इक्वल टू 7। अब बड़ा आसान है, कर लो, निकाल लो। 12 7 19, 19 और 19 हो गया हमारा 38 सेंटीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 38 सेंटीमीटर। यहीं लिख दे रहा हूं, पेरीमीटर P इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर। क्लियर है ये चीज बेटा? तो ऐसे एक एक कंसेप्ट को पढ़ते पढ़ते उसका एप्लीकेशन भी देखते देखते चलते हैं। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। एंगल से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है यहां पर पैरेललोग्राम की। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गए, अच्छा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है। तो ये जो एंगल होगा एंगल A, वही एंगल C भी होगा, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। एंगल A और एंगल C क्या होंगे? दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। डन। एंगल B और एंगल D ये भी अपोजिट हैं, आमने सामने हैं, आजू बाजू नहीं, आमने सामने। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। डन। तो द अपोजिट साइड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन मेजर। ये हो गई सेकेंड प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी समझते हैं। तो दो प्रॉपर्टी अपोजिट अपोजिट का ही हो गया। अगेन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी थोड़ी ध्यान देने वाली है, क्योंकि अभी तक जितनी प्रॉपर्टी देखी आप आसानी से याद रख सकते हो। ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखनी है आपको। ये है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को काट देते हैं बराबर से। बाइसेक्ट यानी इक्वल तरीके से कट कर देना, बाई यानी दो भाग में बराबर बराबर बांट देना। इंटरसेक्ट यानी एक दूसरे को काटना, बाइसेक्ट यानी बराबर बराबर भाग में काट देना।
तो यहां पे देखोगे PE एंड HL आर डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम PHEL। तो PE और HL एक दूसरे को कट कर देंगे इक्वल पार्ट्स में। इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, O पे बराबर पार्ट में कट करेंगे, यानी जो ये PO है वो EO के बराबर हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। वैसे ही HO, ये वाला HO और ये LO बराबर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप रोक कर नोट कर ले। मैं एक और बार रिपीट करूंगा इसको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दो डायगोनल्स होंगे PE और HL एक दूसरे को कट कर देंगे इक्वली, यानी बाइसेक्ट कर देंगे। जब कट करेंगे तो ये जो डायगोनल ये भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा, ये वाला जो डायगोनल है ये भी इक्वल इक्वल पार्ट्स में बट जाएगा। मान लो HL 10 सेंटीमीटर होता तो फिर HO 5 सेंटीमीटर, LO भी 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर बराबर पार्ट में कट जाता। इस पॉइंट के अबाउट, O के अबाउट। वैसे ही अगर PE 12 सेंटीमीटर होता तो PO और EO मिला दोनों बराबर बराबर कट जाते 6 सेंटीमीटर, यानी हाफ हाफ हो जाएंगे। अगर 7 होता तो 3.5 हो जाते। तो यही जानना जरूरी है कि डायगोनल जो है एक दूसरे को जहां पे कट करते हैं वहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बाइसेक्ट, यानी इक्वल पार्ट में कट हो जाते हैं। HO LO बराबर, PO EO बराबर। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब आगे आते हैं एंड स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 से, करते हैं शुभारंभ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन अ पैरेललोग्राम ABCD, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विथ डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो हर एक स्टेटमेंट को कंप्लीट भी करना है आपको, साथ में प्रॉपर्टी भी बताती जानी है। अब जहां पे आपको लगता है कि भाई ये प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड नहीं लग रही है, हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपकी इससे रिलेटेड हो, किस पॉइंट से? पैरेलल लाइन से। तो वो प्रॉपर्टी भी आप लिख सकते हो। तो AD किसके इक्वल होगा बेटा? AD इज इक्वल टू, सर द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AD इक्वल टू BC। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? AD इक्वल टू BC में अपोजिट साइड्स आर इक्वल यूज हो रही है। क्या यूज हो रहा है? अपोजिट साइड्स आर ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, डन, इक्वल लिख दो, काफी है। सेकेंड, एंगल DCB इक्वल टू डैश। एंगल DCB क्या है बेटा? ये वाला है एंगल DCB, ये वाला। ये ऑब्वियस सी बात है, इसके अपोजिट वाले एंगल यानी ये एंगल DAB के इक्वल होगा। डन, तो यहां लिख देता हूं एंगल DAB। सेकेंड वाले क्वेश्चन या सेकेंड वाले स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी लगी? सेकेंड वाले को कंप्लीट करने के लिए मैं 2 करके यहां लिखता हूं, मुझे प्रॉपर्टी लगी सेकेंड वाली, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या है? इक्वल फॉर अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट, OC इक्वल टू, OC क्या है? OC ये आधा, किस डायगोनल का आधा है? ये AC डायगोनल का आधा है। तो दूसरा हाफ, दूसरा पार्ट कहां है? OA। तो OC इक्वल टू OA होगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तीसरी प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो यानी ये पार्ट दोनों बराबर है। तो CO या फिर OC इज इक्वल टू OA। थर्ड वाले में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटना, यानी बाइसेक्ट होता है, बाइसेक्शन, आधा आधा कर देना। मेजर ऑफ एंगल DAB है ये, और मेजर ऑफ एंगल CDA है ये एंगल, ये वाला। तो एंगल DAB इज प्लस एंगल CDA इक्वल टू। अब आपको लग रहा होगा यहां पर तो फंस गए, यहां पर तो ऐसी प्रॉपर्टी तो सर आपने अभी तक नहीं बताई, कैसे पूछ दिया आपने? आप पूछ नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने प्रीवियसली जो कंसेप्ट पढ़ रखा है ना, वो यूज करके भी बन जाएगा पिछली क्लास में। इसलिए बोलते हैं पीछे का कंसेप्ट भी याद रखना है। आप पढ़ते जाते हो, पिछले ग्रेड में जो पढ़ा वो भूल गए। हाँ, 7th में पढ़ा हुआ है वो चीज आपको लगता है कि 8th में काम नहीं आएगी। 7th में पढ़ा, घर आया, एग्जाम दिया, सब कुछ भूल गया, पूरा साफ मन से, पूरा साफ, पूरा खेल कूद के घूम के आ गया, छुट्टी बना के वापस आ गया,
जब ग्रेड 8 में आया देखा तो अरे यार ये तो कहीं लग रहा है पढ़ा हुआ होगा, कहीं तो पढ़ा हुआ है यार। फिर दोस्त ने बताया, सर ने बोला ये मैं फिर से नहीं बताऊंगा बेटा, ये तो 7th में हो चुका है। इसको बोलते हैं आगे का पार्ट पीछे का सपाट, साफ हो गया। ऐसा नहीं होना है। मैं यहां पे तो मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो यहां पर अगर देखोगे डीसी और एबी क्या है, पैरेलल लाइंस है। क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। और इन पैरेलल लाइंस को एक लाइन जोड़ रही है जो कि ट्रांसवर्सल की तरह है। हाँ, ये वाली लाइन है, करेक्ट, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल बन रही है, एडी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस ट्रांसवर्सल, पर्पल कलर के ट्रांसवर्सल के लिए ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला एंगल CDA और ये वाला एंगल DAB, दोनों क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स जो है ना, जोड़ने से मुझे 180 डिग्री देते हैं, या फिर को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। तो फोर्थ में ये आंसर होगा 180 डिग्री, जाहिर तौर पे 180 डिग्री होगा ही होगा। और यहां पे आप बोलोगे को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री, ये लिखकर। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है सर यहां पे, पैरेललोग्राम की कौन सी यूज हो रही है, क्वेश्चन में तो वो पूछा ना पैरेललोग्राम। तो आपको को इंटीरियर वाला पता लगाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज की आपने, अपोजिट साइड्स पैरेलल है तभी तो आप लगा पा रहे हो ना। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई यहां पे फोर्थ वाले में, पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्लियर है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वो वाली प्रॉपर्टी यूज होके ये कंसेप्ट, अपोजिट साइड पैरेलल हो गए, पैरेलल लाइंस जॉइंड बाय अ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर एंगल, सेम साइड में जो अंदर के एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये प्रॉपर्टी यूज के हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो बोल रहा है। पहला फिगर दिया हुआ यहां पे एक्स वाई जेड दे दिया, एक एंगल दे दिया। आप बोलोगे सर इक्वेशन, मुझे तो पता है कि कोई भी चार साइड का फिगर क्वाड्रिलैटरल दिया हुआ रहता है। मैंने कहीं देखा था स्क्वायर के लिए, रेक्टेंगल के लिए तो 360 होता है, और पहले एक्सरसाइज में 360 वही लगा दो। क्या वो लगाओ, कहां बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। ये तीन अननोन है, 100 डिग्री है। तो यहां पे काम आएगा क्या, जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पड़ी थी एंगल से रिलेटेड, वो काम आ जाएगी। एंगल की प्रॉपर्टी बोलती है कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, y इक्वल टू 100। डन, पहले तो निकाल लो, यहां पे y इक्वल टू 100 आ गया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 100 डिग्री। ये हो गया बेटा, मैं वापस से ब्लैक ले आता हूं, 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। अब z और y 100 को जोड़ो, एंगल a और एंगल 100 को जोड़ो, तो 100 डिग्री को जोड़ो तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, अपोजिट साइड्स, ये पैरेलल है और ये पैरेलल है। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, z और 100 हो गए को इंटीरियर एंगल्स, और ये 180 डिग्री को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस क्या होगा 180 डिग्री, 80 डिग्री हो जाएगा। ये और ये अपोजिट, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखकर ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आंसर तो आ गया, सर स्टेप्स कैसे लिखेंगे, स्टेप्स मैं लिख के बताता हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट स्टेप, y इज इक्वल टू 100 डिग्री, रीजन में लिखना है सिंस opposite angles are equal in a parallelogram. Second, z plus 100 is degree is equals to 180 degree from figure, ऊपर लिख लो, from figure in parallelogram A B C D, these things we can observe. First, y equal to 100 degree, why, since opposite sides are angles are equal in a parallelogram. Second observation, co-interior angles are supplementary because AD and BC are parallel, since AD BC parallel है और इनमें कौन सा है ट्रांसवर्सल, AB is a transversal, AB is transversal, लिखने की जरूरत नहीं है ट्रांसवर्सल भी, बस पैरेलल लिख दोगे कौन सी साइड्स पैरेलल, उसके कारण वो भी हो जाएगा। और सिंस AD को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, आर सप्लीमेंट्री, तो z हो जाएगा 80 डिग्री।
जैसे ही z आ गया आप क्या लिख सकते हो, z आ गया 80 डिग्री, x इज इक्वल टू z, x इज इक्वल टू z इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। डन, सब आ गया, x आ गया और z आ गया 80 डिग्री, y आ गया 100 डिग्री। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकेंड वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला यहां कर दिया। अब बाकी सब के लिए भी आप सेम तरीके से स्टेप्स और रीजन लिख सकते हो। मैं अब हर एक के लिए रीजन और स्टेप लिख कर नहीं बताऊंगा, एक एक करके मैं आपको फिगर में ही सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। जहां जहां आप रीजन में बताते भी जाऊंगा कि बेटा ये लिखते जाना, आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम फिगर इन पैरेललोग्राम, जो भी नाम दे दो, इसका नाम देना चाहते हो ABCD दे दो, या फिर इन द फिगर वी कैन सी दैट, ऐसे लिख सकते हो। इन द फिगर वी कैन सी दैट x प्लस दिस एंगल इतना है, या x और 50 मिला के कितना होगा, x और 50 कितना होगा, यहां मैं बनाते जाता हूं, यहां पे लिखूंगा x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब x कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। x और y इक्वल, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 130 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी हो गया 130। अगर ये 130 है और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो x और z क्या बन जाएंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। x एंड z करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, x इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 130 डिग्री। रीजन, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पैरेललोग्राम के अंदर ये दोनों अपोजिट एंगल्स, ये को इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे करके आपको बनाना है। ये सभी वैल्यूज निकल गई, y आ गया 130 डिग्री, x आ गया 130 डिग्री, z आ गया, z भी 130 डिग्री। तो x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 130 डिग्री सेकेंड वाले फिगर के लिए। अब लेट्स मूव टू द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फिगर। लेट्स सी, ये सभी पैरेललोग्राम है। तो बड़ा वाला पैरेललोग्राम, यहां पर इफ यू सी वेरी केयरफुली, दिस इज 90 डिग्री। फ्रॉम द फिगर वी कैन क्लियरली सी दैट इफ दिस इज 90 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। डन। इन दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में अगर मैं फोकस करूं, जो टॉप राइट कॉर्नर पे है, इस पैरेललोग्राम के अंदर में बना हुआ है, यहां पे x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इससे निकल जाएगा 180 माइनस 120, जो कि होता है 60 डिग्री। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं। फ्रॉम एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री। डन। 90 प्लस 30 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। उस वाले प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से y निकल के आ जाएगा 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये y 60 डिग्री है, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रही है बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। लेट मी ड्रॉ द पैरेलल लाइंस इन डिफरेंट कलर। ये वाली लाइन ग्रीन में एंड दिस लाइन आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फॉर दिस लाइन इन रेड इज ट्रांसवर्सल। ये क्या है, एक लाइन रेड में, ये ट्रांसवर्सल है। और इसके अकॉर्डिंग ये दो एंगल जो हैं, एंगल y और एंगल z, ये बन गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, y और z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए ये इक्वल भी होंगे। तो मैं लिख देता हूं, y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 60 डिग्री। रीजन, 60 ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, z रीजन है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। डन। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होती हैं, इसलिए y, z और y इक्वल आ गए। ये भी कितना आ गया, 60 डिग्री। तो यहां पे भी x आ गया 90 डिग्री, y आ गया 60 और z आ गया 60। इस वाले पैरेललोग्राम में इफ यू सी वेरी केयरफुली, y और 80 अपोजिट एंगल्स, 80 डिग्री। डन। x और 80 को इंटीरियर एंगल्स, ये हो जाएगा 100 डिग्री, बिकॉज 100 प्लस 80 इज 180। ये 100 है, ये 80 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज दीज टू लाइंस आर पैरेलल अपोजिट साइड्स, 80 एंड z। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हो जाएगा 80 डिग्री करेस्पॉन्डिंग एंगल्स।
अब देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू 80 डिग्री, रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, डन। x प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इक्वल टू 100 डिग्री, रीजन को इंटीरियर एंगल्स के साथ, कारण को इंटीरियर एंगल्स। z इज इक्वल टू 80 डिग्री, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब लेट्स कम टू दिस फिफ्थ फिगर, 112 डिग्री, y हो जाएगा 112 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डन। अब ये वाले फिफ्थ क्वेश्चन बनाने में कुछ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे करें यार, ये तो z की x और z इक्वल दिख तो रहा है, लेकिन z कैसे निकालें यार। z निकालने के लिए आपको ध्यान से देखना है, ये 40 प्लस z अगर आप देखोगे ध्यान से, 40 प्लस z, ये दोनों मिला के पैरेललोग्राम का वन एंगल इंटीरियर वाला बन रहा है, करेक्ट। 40 प्लस z मिला के एक एंगल बन रहा है, इसके सामने वाला एंगल या एडजेसेंट एंगल, नॉन अपोजिट ना, इसके अपोजिट नहीं, इसके एडजेसेंट में कौन सा एंगल है, 112 है। एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये रीजन किससे निकल रहा है, को इंटीरियर एंगल से निकल के आया। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, हालांकि वी डू नॉट लर्न इट एज अ सेपरेट प्रॉपर्टी, बट आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, तो ये 40 प्लस z और 112 एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये सप्लीमेंट्री होंगे, तो दोनों जोड़ के 180 डिग्री आना चाहिए। यहां से z आप सॉल्व करोगे तो 180 में से 40 गया 140, 140 में से 100 गया 40, 40 में से 10 गया 30 में से 2 गया 28 डिग्री बचेगा, जो कि z है। z अगर 28 डिग्री है तो x भी 28 डिग्री होगा। रीजन क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दिस टू आर ऑल्टरनेट interior angles for x and z. x is equal to z, alternate interior angles, both equal to 28 degree, alternate interior angles. यहां पे इस क्वेश्चन में बस एक एक्स्ट्रा टर्म मैंने यूज किया, कोई नया चीज नहीं किया, मैंने बस एक टर्म बस बता दिया आपको कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, आप ऐसे भी बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी को, ठीक। लेट्स नाउ मूव अहेड। तो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन इज, 3 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। क्वेश्चन एक ही है, क्या ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर इफ फर्स्ट एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड भी देखेंगे, पहले एक बार मैं ABCD बना देता हूं यहां पे, ठीक है। जब ABCD में बोलता हूं तो वो इस तरीके से दिखता है, ABCD। एंगल D प्लस एंगल B जो है वो 180 डिग्री है बोल रहा है, एंगल D प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखा हुआ है। क्या इस कंडीशन के बेसिस पे मैं ABCD को एक पैरेललोग्राम मान सकता हूं क्या, इसी कंडीशन, क्या हो सकता है, क्या ऐसा क्या हो सकता है, क्या होने के लिए तो सब कुछ हो सकता है, होने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन और कुछ कंडीशंस भी चाहिए होंगी कि इतना कंडीशन सैटिस्फाई है। देखो ध्यान से, अगर एंगल D एंगल B 180 डिग्री है, जरूरी नहीं है कि ये पैरेललोग्राम होगा, लेकिन क्या हो सकता है, हाँ हो तो सकता है। क्या आप कर सकते हो, अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम में 90 के प्लस स्कोर कर सकते हो क्या, तो हाँ आप बोलोगे हाँ कर सकते हो, या फाइनल एग्जाम में कर सकते हो क्या, हाँ कर सकता हूं, लेकिन क्या जरूर आप कर लोगे, नहीं ना। तो दोनों में फर्क है, राइट। तो आप कर सकते हो, क्या कंडीशंस और हैं, हाँ बहुत सारी और कंडीशंस है। आपको डेली कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेली पढ़ना पड़ेगा, राइट चीजें पढ़नी पड़ेंगी, और आपको एग्जाम के टाइम पे टाइम मैनेजमेंट आना पड़ेगा, और सही तरीके से बराबर से क्वेश्चंस को कूल माइंड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो चांसेस ज्यादा हैं कि आप 90 प्लस ले आओगे, करेक्ट है। तो एक्स्ट्रा कंडीशंस भी है, तो यहां पर भी वैसा ही है, एंगल D प्लस एंगल B 180 डिग्री सिर्फ होने से मैं नहीं बोल सकता, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होंगी तो मैं बोल सकता हूं। तो क्या है वो एक्स्ट्रा कंडीशंस, अगर एंगल D एंगल B 180 डिग्री है तो ये दोनों अगर इक्वल होंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये दोनों इक्वल होंगे तो 90, ये चारों 90 हो जाएंगे। तो कंडीशन ये है कि एंगल D एंगल B अगर 180 डिग्री है तो कुछ और कंडीशंस साथ में फॉलो होनी चाहिए। वो कंडीशंस हैं, फर्स्ट ए लिख लेता हूं,
along with this opposite angles should be equal, ठीक, नंबर वन. सेकेंड कंडीशन, opposite sides should be parallel and equal, ये दो कंडीशंस अगर आप सैटिस्फाई करते हो तो आपका ये जो क्वाड्रिलैटरल है, जिस ABCD, जिसमें एंगल डी एंगल बी 180 डिग्री आ रहा है, ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है. कैन मतलब क्या हो सकता है, क्या? यस आई कैन, है ना, हो सकता है. यस दिस कैन बी अ क्वाड्रिलैटरल इफ दिस एक्स्ट्रा कंडीशंस आल्सो आर सैटिस्फाइड. ये इंपॉर्टेंट है. मैं ये नहीं बोल सकता कि ये नहीं हो सकता. अगर मैं नहीं हो सकता बोल दूं तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि चांसेस है कि ये हो सकता है. वो चांसेस तब सैटिस्फाई होंगे जब ये दो एक्स्ट्रा कंडीशन फॉलो होंगी. वो दो कंडीशन से अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे साथ में, और अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे. क्लियर? ये दो एक्स्ट्रा कंडीशंस सैटिस्फाई होंगी. इफ दिस टू इज सैटिस्फाइड देन ओनली, अदरवाइज नो, नहीं तो नहीं हो सकता. ठीक है. सेकेंड केस, AB और DC 8 सेंटीमीटर है और AD 4 सेंटीमीटर, BC 4.4 सेंटीमीटर. तो क्या ये क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? ABCD में बना देता हूं. ABCD, AB और DC दोनों इक्वल हैं. 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, ये 8 सेंटीमीटर है. AD जो है 4 सेंटीमीटर है, BC जो है 4.4 है. ये दोनों तो इक्वल कतई नहीं हो रहे हैं. नहीं हो रहा है. तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सेकेंड जो प्रॉपर्टी जो पहली है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी के बाद वाली, अपोजिट साइड्स शुड बी इक्वल, वो सैटिस्फाई नहीं हो रही है. ये प्रॉपर्टी ही सैटिस्फाई नहीं हो रही है, और बाकी प्रॉपर्टी तो छोड़ दो. ये प्रॉपर्टी क्या सैटिस्फाई हो सकती है अपोजिट साइड्स इक्वल होने वाली? नहीं हो सकती. अगर हो ही नहीं सकती, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है ना. क्या उसको सेम कर सकता हूं? नहीं तो ये क्वाड्रिलैटरली चेंज करना पड़ेगा. साइड चेंज नहीं कर सकता ना, दिया हुआ है साइड इतना ही होना चाहिए. तो इस साइड के बेसिस पे क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता. नो. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है. अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, इसलिए ये नहीं हो सकता. सेकेंड, पहला वाला हो सकता है. यस, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस फॉलो करने के बाद सम एक्स्ट्रा कंडीशन जो कि मैंने बता दिया. दूसरा वाला नहीं हो सकता. तीसरा वाला देखते हैं. एंगल A 70 डिग्री है, एंगल C 65 डिग्री है. तो एंगल A 70 डिग्री, एंगल C 65 डिग्री बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेकेंड प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की कहती है, वो कहती है कि अपोजिट साइड शुड बी इक्वल. अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, इसलिए थर्ड वाला भी नहीं हो सकता. नो. व्हाट्स द रीजन फॉर थर्ड वन? थर्ड वाले के लिए रीजन है ये, सेकेंड वाले के लिए रीजन. थर्ड वाले के लिए अपोजिट एंगल्स नॉट इक्वल. अपोजिट एंगल्स नॉट इक्वल नहीं है. ठीक है. लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर. तो ऐसा फिगर बनाओ जिसमें जो क्वाड्रिलैटरल तो है लेकिन वो पैरेललोग्राम नहीं है. ठीक है, पैरेललोग्राम नहीं है, और साथ में उसके दो अपोजिट एंगल्स ही इक्वल मेजर के हैं. मैं ऐसा कुछ बना सकता हूं इस तरीके से, ये एंगल, और लेट्स से मैं एक और एंगल ले लेता हूं, इस वाले एंगल को. लेट्स टेक दिस एंगल. ये एंगल भी उतना ही होगा, और ऐसे करके बना देता हूं. ठीक है, यहां पे देखोगे तो ये ABCD, एंगल A एंड एंगल D सिर्फ दो, पेयर नहीं कह रहा है ना, सिर्फ दो अपोजिट एंगल कह रहा है, नॉट पेयर्स की बात नहीं हो रही है. एंगल A एंगल D इक्वल है, रफ तरीके से बनाया, और ये पैरेललोग्राम भी नहीं है, क्योंकि इसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं है, इक्वल भी नहीं. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मेजर्स ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. जिस भी क्वेश्चन में रेशियो दिया होता है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा एक्चुअल एंगल 3 डिग्री होगा या फिर 2 डिग्री होगा. पॉसिबल नहीं. मेरा एक्चुअल एंगल इस रेशियो वाले नंबर का कोई मल्टीपल होगा. यही कंसेप्ट होता है रेशियो का. वो रेशियो का कंसेप्ट अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के साथ यूज करने के लिए ये क्वेश्चन है. ठीक,
तो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो मैं बोलता हूं लेट एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बी 3x ले लेता हूं एंड 2x। मुझे पता नहीं कि एक्चुअल नंबर क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ एंगल क्या है। 3 तो नहीं हो सकता है, हो भी नहीं सकता। 3 जरूरी नहीं हो 2 हो जरूरी नहीं है, कुछ मल्टीपल होगा। कुछ नंबर, जो नंबर सेम नंबर 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा वही सेम नंबर 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। अगर मुझे वो नंबर पता चल जाए कि वो क्या नंबर था जो कैंसिल हुआ था, बाद में ये रेशियो बना, तो मैं दोनों एंगल्स पता कर लूंगा। इसीलिए मैंने 3x और 2x लिया, और वो नंबर जो है ना, जो मल्टीप्लाइड है दोनों रेशियो वाले नंबर से, वो x है। अब दिया क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है ये, और बोला गया है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। हर एक एंगल का मेजर भी फाइंड कर लो। तो एडजेसेंट एंगल्स अगर ये हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स की एक प्रॉपर्टी है कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो 3x 2x 5x x हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, जो कि होता है 5 3 15 और 3 36 डिग्री। तो x हो गया 36 डिग्री। तो 3x, दो एडजेसेंट एंगल्स अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इस तरीके से, देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस इज दीज आर पैरेलल लाइंस। ओके, लेट्स से दिस इज 3x, ये 2x है। अगर ये 3x है तो इसके अपोजिट वाला भी 3x, अगर ये 2x है तो इसके अपोजिट वाला भी 2x। तो यानी मुझे 3x और 2x पता चल गया तो चारों एंगल्स पता चल जाएंगे। दो एंगल्स इक्वल होते हैं ना, अपोजिट एंगल्स। तो 36 डिग्री यानी 3x इज 3 into 36 डिग्री which gives me 108 डिग्री। तो ये 108 डिग्री, दो एंगल्स 108 डिग्री हो गए, ये वाला 108 डिग्री, ये भी 108 डिग्री। 2x यानी 2 into 36 which is basically 72 डिग्री। तो ये 72 डिग्री और ये भी 72 डिग्री हो गया। क्लियर? तो 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री, 72 डिग्री, दीज आर द 4 एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे 12 क्वेश्चन है आपके इस एक्सरसाइज में। 6th क्वेश्चन इज टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों को इक्वल है, तो लेट से कि दोनों x हो जाएं। लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स बी x। let the two adjacent angles be x ले लेते हैं उनको। तो adjacent angles क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो x plus x is equal to 180 डिग्री since adjacent angles are supplementary। इसलिए x plus x 180 डिग्री, 2x is equal to 180 डिग्री, यहां से x मिल जाएगा 90 डिग्री। अगर x 90 है, ऐसा है इस केस में, ये 90 है, ये 90 है, तो इसके अपोजिट वाला भी 90, ये भी 90, इसके अपोजिट वाला ये भी 90। तो all the angles of this parallelogram are 90 डिग्री each। डन। इसका आंसर क्या है 6th वाले क्वेश्चन का? अगर एडजेसेंट एंगल्स इक्वल हो गए 90 डिग्री, तो सभी एंगल्स इक्वल हो गए उस पैरेललोग्राम के 90 डिग्री ईच। ठीक, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। यहां पे एक फिगर भी दिया हुआ है, द एडजेसेंट फिगर होप, HOPE, होप इज अ पैरेललोग्राम। इस होप पैरेललोग्राम में x, y और z का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। x यहां पे, y यहां पे, z यहां पे। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और साथ साथ मुझे बताते भी जाना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज की। वैसे ही बनाते कोई भी क्वेश्चन। करेक्ट। तो अगर ये x है और ये 70 डिग्री है, ये 70 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल O ऑफ होप का एंगल O कितना हो जाएगा बेटा, 110 डिग्री। रीजन क्या है, रीजन है ये 70 डिग्री और अंदर का एंगल इस पैरेललोग्राम का क्या बना रहे हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो 110 और 70 80 180 होने चाहिए, तो ये 110 हो गया। अगर ये 110 है तो ये x भी 110 डिग्री हो गया। एंगल O प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहां से एंगल O इक्वल टू 110 डिग्री निकल गया।
x is equals to angle O is equals to 110 डिग्री सिंस अपोजिट एंगल्स आर इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज हो गई। नेक्स्ट 40 और z, 40 प्लस z इज इक्वल प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 40 प्लस z जो है ये वाला पूरा ये 70 के बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 40 प्लस z इज इक्वल टू 70 डिग्री सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस वाली प्रॉपर्टी से मुझे z कितना आ गया 30 डिग्री, 70 माइनस 40 30 डिग्री, x आ गया 110 डिग्री, x है 110 डिग्री, z फाइंड कर लिया 30 डिग्री, z है 30 डिग्री। अब निकालना है मुझे क्या y कितना, तो यहां पे लिख लेता हूं x है 110 डिग्री, z इज 30 डिग्री, y कितना हो जाएगा 30 प्लस 110, या y तो डायरेक्ट यहां से 40 के बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। कौन से लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन HO, ये वाली लाइन HE और ये वाली लाइन PO पैरेलल है, HO HE एंड PO आर पैरेलल, और जो ट्रांसवर्सल है वो ट्रांसवर्सल ये है HP इज ट्रांसवर्सल। तो इस सिचुएशन के लिए y और 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं जो कि इक्वल होते हैं, तो इसलिए y 40 डिग्री आ गया, z ऑलरेडी 30 डिग्री निकाल दिया था पिछली वाली स्लाइड में, x 110 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो सभी एंगल्स निकल गए, XYZ सभी निकल गए। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। 8th वाले क्वेश्चन पे आते हैं। द फॉलोइंग फिगर्स GUNS guns and RUNS runs are parallelograms, find x and y, lengths are in centimeter। पहला क्वेश्चन है जहां पे सभी लेंथ सेंटीमीटर में है और मुझे सभी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में गन्स में GUNS में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, प्रॉपर्टी यूज करते हैं, GU इज इक्वल टू NS गन्स। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। GU की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 3y माइनस 1, NS की वैल्यू दी हुई है 26, तो 3y बराबर 27 हो जाएगा, 26 प्लस 1 27। दूसरा चैप्टर जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन के बारे में, वहां से आप सॉल्व किया हमने यूज करके, 9 y कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। y की वैल्यू निकल गई। अब सेम तरीके से ये UN एंड GS विल बी इक्वल, UN एंड GS विल बी इक्वल, यानी मैं लिख सकता हूं GS इज इक्वल टू UN, सेम रीजन अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और ये हो जाएगा 3x, GS है 3x, UN है 18, तो x आ जाएगा 18 डिवाइड बाई 3, 6 सेंटीमीटर। x इज 6 सेंटीमीटर, y इज 9 सेंटीमीटर, तो दोनों डन हो गए भाई। x 6 सेंटीमीटर, y 9 सेंटीमीटर, डन। फर्स्ट क्वेश्चन डन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अपोजिट साइड्स इक्वल वाली प्रॉपर्टी यूज की। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा अलग सा दिया हुआ है, ये 20 वाला जो पार्ट है, ये 20 पार्ट, ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट y प्लस 7 दोनों इक्वल होगा कि नहीं। रीजन डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बाइसेक्ट ईच अदर। प्रॉपर्टी जो मैं यूज करूंगा वो यूज करूंगा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और उस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए सबसे पहले मैं लिखूंगा 20 और y प्लस 7 बराबर, y प्लस 7 और 20 बराबर, इससे निकल जाएगा, सभी लेंथ सेंटीमीटर में है तो y निकल जाएगा 20 माइनस 7 13 सेंटीमीटर। दूसरी बार मैं यही प्रॉपर्टी लगाऊंगा इस वाले डायगोनल के लिए, RN के लिए। RN के भी दो पार्ट जो है जहां पे कट रहे हैं दूसरे डायगोनल के साथ 16 तक और x प्लस y तक, दोनों भी इक्वल होंगे सेम प्रॉपर्टी के हेल्प से। x प्लस y इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, y जो है वो 13 है, तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 13 3 सेंटीमीटर।
x 3 सेंटीमीटर, y हो गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने सेकेंड वाले पार्ट में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर वाली प्रॉपर्टी यूज करके हमने सॉल्व कर लिया इसको। करेक्ट, x भी निकल गया, y भी निकल गया। लेट्स मूव अहेड। 9th क्वेश्चन में आते हैं। यहां पे एक दो पैरेललोग्राम से RIS के रिस्क और क्लू CLUE क्लू, बोथ ऑफ देम आर पैरेललोग्राम्स। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक, x कहां पे है? यहां पे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 120 डिग्री है रिस्क पैरेललोग्राम। मैं ग्रीन कलर में बनाता हूं रिस्क वाले पैरेललोग्राम में, RIS के। करेक्ट। अगर ये 120 डिग्री है तो एंगल I भी 120 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। अगर एंगल I 120 डिग्री है तो ये अंदर में जो इस छोटे ट्रायंगल में जो ये वाला एंगल है I, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल बनाऊं, नेक्स्ट पैरेललोग्राम बनाऊंगा रेड कलर में, ये वाला CLUE क्लू। इसमें ये 70 डिग्री है ये वाला एंगल, तो यहां पे जो एंगल है ये वाला, ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल, इस ट्रायंगल में अब ये एंगल I, एंगल C पता है, यहां पे जो छोटा वाला एंगल ये निकल जाएगा 60 + 70 130 में से 130 को 180 में से हटा दो, ये आ जाएगा 50। ये हो गया 50 डिग्री। अब हो गया x और 50 बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 50 डिग्री आ जाएगा। अब मैं स्टेप बाय स्टेप इस चीज को लिख के दिखा देता हूं क्या किया है यहां पे। फर्स्ट जो है, आपको रिस्क वाले पैरेललोग्राम में एंगल I निकालना है यूजिंग अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम रिस्क, एंगल I is equals to angle K is equals to 120 degree. Reason opposite angles are equal. Correct. अब उसी से if I say SIC, angle SIC is equals to 180 degree minus 120 degree. Reason linear pair. एंगल SIC और एंगल I जो है वो लीनियर पेयर है, तो एंगल SIC जो अंदर वाला एंगल है ये वाला, ये आ गया 60 डिग्री। डन। ठीक, ये पहला मेरा कंसेप्ट हो गया यहां पे। अब दूसरा जो मैं यूज करूंगा इन पैरेलल, यहां पे सेकंड वाला यूज है, इन पैरेललोग्राम ना यूज करके मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। आई एम यूजिंग द प्रॉपर्टी फॉर पैरेललोग्राम क्लू, बट लिखने का तरीका देखिए, मैं डायरेक्ट ये एंगल C फाइंड करूंगा, एंगल ECR या फिर एंगल ECI लिख लेते हैं। ठीक है, एंगल ECI is equals to 70 डिग्री which is angle L. Reason corresponding angles are equal. कौन से लाइन पैरेलल है? EC and UL are parallel. EC UL are parallel. For that reason एंगल ECI ये जो 70 डिग्री और ये 70 डिग्री बराबर है। डन। अब इन ट्रायंगल, इन द फिगर, इन फिगर इफ यू सी वेरी केयरफुली, इस एंगल को अगर मैं मान लू एंगल 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल SIC प्लस एंगल ECI इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, छोटे वाले ट्रायंगल जो यहां पे नीचे में है बना हुआ, यहां से एंगल 1 बड़े आसानी से निकल जाएगा, बराबर 180 में से SIC भी हटा दो, ECI भी हटा दो, यानी 60 हटा दो, फिर 70 हटा दो, हो जाएगा कितना? 120 माइनस 70 50 डिग्री। ये एंगल 1 तो 50 डिग्री आ गया। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल 1 और x जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, x की भी वैल्यू एंगल 1 के बराबर यानी 50 डिग्री हो जाएगी। तो x कितना आ गया? 50 डिग्री। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये अप्रोच बड़ा सिंपल, सबसे फास्ट तरीका है सॉल्व करने का। 120 120 70 70 120 से ये 60 60 प्लस 70 130, उसमें से 180 से हटाया 150 50 और ये 50 बराबर x आ गया। वेरी फास्ट वे वी रीच दिस सॉल्यूशन। चलो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो x की आंसर 50 डिग्री आ गया है 9th क्वेश्चन के लिए। 10th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर
पैरेलल। दो पेयर नहीं कह रहा है, दो साइड कह रहा है, ध्यान देना यहां पे। दो पेयर कहता तो वो पैरेललोग्राम होता, ट्रेपीजियम नहीं होता। फिगर 3.26 ये है, बना दिया हुआ है आपके सामने। KLMN, यहां पे अगर ध्यान से देखूं मैं तो इस क्वेश्चन में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे दी गई है उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूं कि एंगल M और एंगल L को जोड़ा जाए, एंगल M प्लस एंगल L इज इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री 180 डिग्री। इसका मतलब ये होता है कि वन पेयर टू एंगल्स विच आर ऑन द सेम साइड, करेक्ट, एक साइड में बने हुए दो एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स सेम साइड में, यानी एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दिस मींस दैट which means angle M and L adjacent angles are supplementary, angles are supplementary, only one pair, correct, ये वाला पेयर जो है supplementary, which further means that co-interior angle M and L are co-interior angles, angle M and L are co-interior angles। और ऐसा तभी होता है co-interior angles तभी होता है when MN is parallel to KL। किस केस में होता है? Only for the situation when a pair of sides are parallel। उसी सिचुएशन में ये, अगर ये दोनों पैरेलल होंगे तभी उसी सिचुएशन में ये दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आना चाहिए, और ये दोनों को प्लस करने से 180 डिग्री आ रहा है तो मैं उल्टा भी कह सकता हूं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी, करेक्ट। वही प्रॉपर्टी यूज करके मैंने ये साबित कर दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होते हैं और बाकी इसको पैरेलल बोल सकता हूं क्या? नहीं, देयर इज नथिंग गिवन इन द क्वेश्चन कि मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल होंगे, क्योंकि सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, द अदर साइड वी कैन नॉट प्रूव इट टू बी पैरेलल है ही नहीं। तो मेरा आंसर इसके लिए यही हो सकता है कि ये जो पैरेललोग्राम है क्या है? ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम में ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल। Yes, it's a trapezium since only one pair of sides is parallel, correct। This is a trapezium। KLMN is a trapezium। KLMN क्या है? is trapezium। क्या हो गया? trapezium है, ठीक। Let's move ahead, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्योंकि को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री आ गए तो इसलिए वो पैरेललोग्राम नहीं है। ट्रेपीजियम में सिर्फ एक पेयर ऑफ को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री है, एक ही साइड जो दो साइड्स हैं वो पैरेलल है, बस और कुछ नहीं है, ठीक है, इसलिए वो ट्रेपीजियम। मेजर ऑफ एंगल सी इस फिगर में फाइंड करना है। अगर ए बी और डी सी पैरेलल हैं, अगर ये और ये पैरेलल हैं तो एंगल सी कितना होगा? सिंपल, इफ दीज टू आर पैरेलल देन एंगल बी प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, को-इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। को-इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल बी की वैल्यू है 120 डिग्री, तो एंगल सी कितना हो जाएगा? 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री हो जाएगा, जो कि आंसर है 60 डिग्री। डन, तो 60 डिग्री इसका आंसर आ गया एंगल सी। एंगल बी इज 120 डिग्री। लेट्स मूव अहेड। 11th क्वेश्चन भी बन गया। अब 12th क्वेश्चन पे आते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। एंगल पी भी निकालना है, एंगल एस भी निकालना है, और दिया हुआ है कि एस पी और आर क्यू जो है वो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं। अगर आप आर फाइंड करते हो तो क्या, इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल आर, और इज देयर एनी मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल बी? क्या एक से ज्यादा तरीके हैं क्या इसको सॉल्व करने के, पी को फाइंड करने के? तो आर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 90 डिग्री बना हुआ है। गिवन इन द क्वेश्चन, गिवन क्या क्या चीजें गिवन है? गिवन है एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑल्सो गिवन इज एंगल क्यू इज इक्वल टू 130 डिग्री। मुझे फाइंड करना है पी और एस। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा आर और एस, अगर देखेंगे ध्यान से तो आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स, पैरेलल लाइंस हैं, उसमें सेम साइड में एंगल्स हैं, अंदर की तरफ को इंटीरियर एंगल्स, these are supplementary, co-interior angles are supplementary। तो angle R plus angle S if you do, you will get angle R plus angle S, you will get 180 degree। Reason for this is
को इंटीरियर एंगल्स। डन। अगर ये को इंटीरियर एंगल्स हैं तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इज 90 डिग्री, 90 प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल एस विल बिकम 90 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 90, 90 हो गया। क्लियर? तो एंगल एस इज 90 डिग्री, एस निकल गया 90। डन। अब P को अगर आप फोकस करोगे, सेम मैं कंसेप्ट यूज कर सकता हूं, एंगल Q प्लस एंगल P। करेक्ट? मैं वही कंसेप्ट यूज करूंगा, यही वाला रीजन। एंगल P प्लस एंगल Q, एंगल P प्लस एंगल Q अगेन इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन वही रीजन है, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। PS इज पैरेलल टू QR। एंगल Q 130 डिग्री है तो एंगल P कितना आ जाएगा? 130 डिग्री, और 180 डिग्री माइनस कर लो, एंगल P आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये एक तरीका है 50 डिग्री इसको निकालने का, वन वे। दिस इज वन वे टू फाइंड आउट। तो एंगल P 150 डिग्री आ गया, ये एक तरीका है, बाय यूजिंग दीज टू आर पैरेलल, और इन दोनों का प्लस करने से 180 डिग्री होता है। दिस इज वन वे। अनदर वे इज, तो एक तरीका था फाइंड करने का, इन दोनों को जोड़ के जैसे S फाइंड किया वैसे ही मैं R P फाइंड कर सकता हूं। दूसरा तरीका जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ, वो क्या यूज करोगे? वो यूज करने के लिए आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलैटरल के लिए कहती है कि एंगल S प्लस एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P कर लेंगे तो 360 डिग्री होता है। एंगल S 90 है, R 90 है, Q 130 है, एंगल P निकालना है 360। ये इनको जोड़ेंगे तो 90 90 180, 180 प्लस 130 310, एंगल P हो जाएगा 360 में से 310 हटा दो 50 डिग्री। एंगल P कितना हो गया? 50 डिग्री। तो ये दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए, दोनों तरीकों में से निकालने से आंसर 50 डिग्री आएगा P का। पहला तरीका यूजिंग को इंटीरियर, 130 प्लस एंगल P 180 डिग्री, ये हो जाएगा 50 डिग्री। दूसरा तरीका है आफ्टर फाइंडिंग आउट S, यूज एंगल सम प्रॉपर्टी, सभी एंगल्स को प्लस करने से 360 डिग्री होता है, तो भी आपको एंगल P 50 डिग्री निकल जाएगा। 50 डिग्री लिखा है। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बन गया। तो पूरे 12 क्वेश्चन यहां पे हमारे सॉल्व होते हैं। यहां पे मैं एंड करूंगा और आपको फिर से रिमाइंड करूंगा, डाउनलोड द शिष्या क्लास ऐप अगर अभी तक नहीं किया है। यहां पे स्कैन करिए, डाउनलोड करिए, और भी बहुत सारी कोर्सेज और वीडियोस आप देख सकते हैं शिष्या क्लास ऐप में भी। इधर तक आपने आए हैं और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। यहां पे हम एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट। वी विल बी मीटिंग सून इन द नेक्स्ट वीडियो।